नमस्कार मित्रों, डिस्टर्पण चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड का अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को मैं आपको बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के नाम की। तो इस चैप्टर का नाम है अ लेटर। जैसा कि आप जानते हैं लेटर, लेटर मतलब होता है पत्र। टू गॉड, गॉड मतलब भगवान। तो भगवान के लिए पत्र या फिर भगवान को लिखा गया पत्र। नाम में ही एक ऐसी बात छुपी हुई है जो शायद असंभव है। भाई, कोई भी भगवान को पत्र कैसे लिख सकता है? कोई भी फोन लगाकर भगवान से बात कैसे कर सकता है? ये तो असंभव है ना। तो इस अध्याय का नाम ही अजीब है और एक ऐसा नाम है जो असंभव है। लेटर टू गॉड, भगवान को लिखा गया पत्र या फिर भगवान के लिए पत्र। लेखक हैं जी.एल. फिन्स। इस अध्याय में एक गरीब किसान है जिसका नाम है लैंचो और उसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। और इस कहानी में आपको सिखाया गया है कि अगर आप विश्वास करते हैं तो विश्वास कैसे कैसे रूपों में सत्य साबित हो जाता है। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो हमारा चैप्टर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कहते कि द हाउस, वहाँ घर, एक घर है जिसके बारे में बात हो रही है कि वहाँ घर। द ओनली वन, ओनली वन अकेला था। इन द इंटायर, इंटायर मतलब होता है संपूर्ण। वैली मतलब होता है घाटी। द हाउस, वहाँ घर। ओनली वन अकेला था। इन द इंटायर वैली, उस संपूर्ण घाटी में। घाटी, पहाड़ी की घाटी होती है ना, वो चीज। तो इंटायर मतलब संपूर्ण, वैली मतलब घाटी। तो पूरी घाटी में ओनली वन अकेला था। द हाउस, वहाँ घर। तो वहाँ घर उस पूरी घाटी में अकेला था। यहां तक क्लियर हो गया। सेट ऑन, सेट ऑन का मतलब होता है स्थित था या फिर बना हुआ था। द क्रिस्ट, क्रिस्ट का मतलब होता है चोटी। ऑफ अ लो, एक छोटी हिल, पहाड़ी की। क्रिस्ट देखिए, टॉप ऑफ अ हिल, हिल मतलब पहाड़ी की टॉप, चोटी। तो पहाड़ी की चोटी अर्थात लो हिल, एक छोटी पहाड़ी की क्रिस्ट, चोटी पर। और एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था या फिर एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। तो वहां घर ओनली वन इन द एंटायर वैली, उस संपूर्ण घाटी में अकेला था और एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था या फिर बना हुआ था। चलिए, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कोई भी व्यक्ति, मैं आप कोई भी, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कोई भी, कुड सी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड द फील्ड और खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न मतलब पकी हुई मकई के खेतों को। हो सकता है आपकी किताब में पके हुए धान की फसल को दिखाया जाए तो वो गलत है, ठीक है। राइप कॉर्न, कॉर्न का मतलब होता है मकई, जिसका आप पॉपकॉर्न खाते हैं, ठीक है। तो राइप मतलब पकी हुई मकई के खेतों को देख सकता था। डॉटेड, जो लदे हुए थे, विद द फ्लावर्स, फूलों से, जो फूलों से लदे हुए थे। पकी हुई मकई के खेतों को फूलों से लदे हुए देख सकता था। अगर आप कभी ध्यान से देखें मकई की फसल को तो ये जो मकई होती है ये फूल की तरह ही होती है। वो डालियों से ऐसे तिरछे ऐसे निकलती है और ऐसा लगता है जैसे फूल ही है। तो पके हुए मकई के खेतों को देख सकता था जिन पर लगे हुए फूल ऑलवेज, हमेशा प्रॉमिस्ड, वादा करते थे, अ गुड, एक अच्छी हार्वेस्ट, फसल का। जिन पर लगे हुए फूल एक अच्छी फसल का वादा करते थे। हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो जाए इस बात से कि जब फसल पक गई थी तो फूल कैसे लगे थे। फसल पकने का मतलब है कि फसल की कटाई कर ली जाए। देखिए, यहाँ पर तात्पर्य यह है कि फसल पक गई थी अर्थात फसल अच्छी हुई थी। किसान जब कहता है कि मेरी फसल पक गई है तो इसका मतलब होता है कि एक, या तो वो फसल की कटाई करने की बात कर रहा है या फिर उसकी फसल बहुत अच्छी हुई है। पकने का मतलब होता है ये कि खेती पक गई है अर्थात खेती बहुत अच्छी हुई है। तो वो फसल बहुत अच्छी हुई थी इस बार। और जो मकई होती है ये फूलों की तरह ही होती है। जो मकई होती है जिसको आप पॉपकॉर्न कहते हैं, जिसका पॉपकॉर्न बनता है, ये पेड़ों पर ऐसे उगते हैं जैसे फूल उगे हों, ठीक है। ये फूल की तरह ही होता है। फिर उसको छील के अंदर से मकई निकाली जाती है। आपने खेतों में देखा होगा तो आपको पता होगा, ये इतना डीपली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है।
फ्रॉम द साइट, इस ऊंचाई से अर्थात इस पहाड़ी की ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी व्यक्ति देख सकता था नदी को और पकी हुई मकई के खेतों को। नदी को और पकी हुई मकई के खेतों को देख सकता था, जिन पर लगे हुए फूल हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। क्लियर हो गया? द ओनली थिंग, केवल एक चीज, द अर्थ, इस पृथ्वी को नीडेड, आवश्यकता थी, पृथ्वी को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर, एक बरसात की, और एटलीस्ट अ शावर, या फिर थोड़ी सी शावर की, थोड़ी सी बूंदाबांदी की। धरती को केवल बरसात या फिर थोड़ी बूंदाबांदी की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सारी सुबह लेंचो, लेंचो आपकी कहानी का हीरो है, सारी सुबह लेंचो हु, जो न्यू जानता था, ही इज, अपने फील्ड खेतों को, इंटीमेटली बहुत अच्छी तरह से, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सारी सुबह लेंचो हु न्यू हीज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था, भाई किसान है तो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानेगा ही। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, एल्स, उसने कुछ भी नहीं किया, बट सी, सिवाय देखने के, द स्काई, आसमान को, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में आसमान को देखते रहने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? अब हम आगे चल सकते हैं। अब यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को फिर से पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। नाउ अब वी आर रियली, हमें वास्तव में गोइंग टू गेट, मिलने वाला है सम वाटर, कुछ पानी। वुमेन, महिला वो अपनी पत्नी से कहता है कि महिला या फिर पत्नी, अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। नाउ अब वी आर रियली, हमें वास्तव में गोइंग टू गेट, मिलने वाला है सम वाटर, कुछ पानी। अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। वुमेन, द वुमेन, वह महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, सपर, रात्रि का भोजन, वो महिला जो रात्रि का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उत्तर देती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर परमात्मा ने चाहा तो, भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के, वर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड्स, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, छोटे लड़के, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। अंटिल, तब तक, जब तक कि द वुमेन, उस महिला ने, कॉल टू देम ऑल, उन सभी को कॉल नहीं किया, उन सभी को बुलाया नहीं। कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। ठीक है, अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। वो महिला जो रात्रि का भोजन बना रही थी, उत्तर देती है, हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे, तब तक, जब तक कि उस महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया। क्या कहती है महिला? कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, दैट, जस्ट एज, जैसा कि, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, दैट, जस्ट एज, जैसा कि, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, जैसा कि लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें ऑफ रेन, बरसात की, बिगिन टू फॉल, गिरने लगी, बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा से, ह्यूज, बड़े बड़े माउंटेन्स, पहाड़, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन, दिख रहे थे, अप्रोचिंग, आते हुए, और उत्तर पूर्व दिशा से बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए दिख रहे थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा ताजी थी, एंड स्वीट, और मधुर थी। भाई बरसात होगी तो हवा ताजी और मधुर तो हो ही जाएगी। द मैन, वह व्यक्ति, कौन व्यक्ति? लेंचो, वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, नो अदर रीजन, रीजन मतलब कारण, नो रीजन, कोई किसी दूसरे कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लीजर, प्लीजर मतलब खुशी, खुशी को, फीलिंग, महसूस करने के लिए, द रेन, बरसात की, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, बल्कि बरसात के आनंद को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए। वह व्यक्ति किसी और कारण से नहीं, बल्कि बरसात के आनंद को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर चला गया। ऐसे भी कह सकते हैं कि वह व्यक्ति बस भीगने के लिए बाहर चला गया, कोई काम नहीं था। ठीक है, एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस लौटा, ही एक्सक्लेम, तो उसने कहा, दीज, यहाँ, आर नॉट, नहीं है, रेन ड्रॉप्स, बरसात की बूंदें, ये बरसात की बूंदें नहीं है, फॉलिंग, जो गिर रही है, फ्रॉम द स्काई, आसमान से, ये जो आसमान से गिर रही हैं, ये बरसात की बूंदें नहीं हैं। दे, ये, आर हैं, न्यू, नए कॉइन्स, सिक्के, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीसेस, 10 सेंट के सिक्के हैं। हम लोग रुपया कहते हैं, अमेरिका में सेंट कहते हैं।
ठीक है, ये सेंट लगाने वाला नहीं, मुद्रा का नाम है सेंट। ठीक है, बड़ी वाली जो बूंदे हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं, एंड लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदे हैं R5 वो 5 सेंट के सिक्के हैं। परीक्षा में पूछ लेता है कि भैया ये बात क्यों कही उसने कि ये बूंदे हैं, ये बड़ी वाली बूंदे 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी वाली बूंदे 5 सेंट के सिक्के हैं। तो ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि उसके खेतों को पानी की ज़रूरत थी, और अब पानी अगर मिल गया उसके खेत को तो उसकी फसल और अच्छी होगी, और जब फसल उसकी बहुत अच्छी होगी तो उसी फसल को बेचकर वो खूब पैसा कमाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई भी कठिनाई होगी आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान है। अगर कोई दिक्कत है तो आप फिर से वीडियो को पीछे करके समझ सकते हैं। चलिए बच्चे, विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक सेटिस्फाइड संतुष्टिपूर्ण एक्सप्रेशन भाव के साथ, जब आपको कुछ चाहिए और वो मिल जाए तो बड़ी संतुष्टि होती है। तो उसको भी संतुष्टि हुई कि उसको बरसात चाहिए थी, मिल गई, तो कह रहा है कि सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टिपूर्ण भाव के साथ ही रिगार्डेड, उसने देखा द फील्ड, खेतों को, फ्राइव कॉर्न, पकी हुई मकई के, उसने पकी हुई मकई के खेतों को देखा, विथ इट्स फ्लावर, उसके फूलों के साथ जिन पर फूल लगे हुए थे। तो उसने मकई के खेत को देखा जिस पर फूल लगे थे। कहने का मतलब यह है कि मकई के पेड़ों पर मकई की फसल लगी थी, मकई के फूल लगे थे। ठीक है, फूल होगा तभी तो फल होगा ना, बिना फूल के तो फल होगा नहीं। तो वो चीज, तो एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने मकई के खेत को देखा। ऐसे भी कह सकते हैं कि एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने मकई की फसल पर लगे हुए मकई के फूलों को देखा। या फिर आप अपने शब्दों को और सुधारें तो आप इस पूरे को जोड़ सकते हैं कि ड्रैप, जो लिपटे हुए थे इन कर्टेन, चादर में, ऑफ रेन, बरसात की, जो बरसात की चादर में लिपटे हुए थे। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक संतुष्टिपूर्ण भाव से उसने पकी हुई मकई को इसके फूलों के खेतों में देखा। नहीं समझ में आया, सब ऊपर ऊपर चला गया। तो आसान शब्दों में इसको ऐसे पढ़ लीजिए कि एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने, यानी लंचो ने, रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मकई के खेतों को देखा, विथ इट्स फ्लावर, जिन पर फूल लगे थे। ठीक है, एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने मकई के खेतों को देखा जिन पर फूल लगे थे, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और ये बरसात की चादर में लिपटे हुए थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत जोरों की वर्षा हो रही हो और आप कोई दूर की चीज़ देखें तो बीच में पानी होने की वजह से वो चीज़ धुंधली दिखाई देती है। तो वो कह रहा है कि फसल जो थी, जो खेत थे, वो दूर होने की वजह से बरसात की चादर में लिपटे हुए थे, अर्थात धुंधले दिखाई दे रहे थे। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं मोटे मोटे शब्दों में कि एक संतुष्टिपूर्ण भावना के साथ उसने अपने मकई के खेतों को देखा जो बरसात की चादर में लिपटे हुए थे। क्लियर? भाई मकई के खेत को ही देखेगा ना। बट सडनली, लेकिन अचानक स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा, बिगिन टू ब्लो, बहने लगी। लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बरसात के साथ साथ वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स, ओले, बिगिन टू फॉल, गिरने लगे। और बरसात के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली, ये वास्तव में डिड सिंबल लग रहे थे न्यू, नए सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्के। अभी ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। चांदी भी सफ़ेद होती है, बर्फ भी सफ़ेद होती है। तो ताना मार रहे हैं लेखक कि अब ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, एक्सपोज मतलब खुलकर सामने आना, तो भीगते हुए, देमसेल्फ स्वयं को खुलकर सामने आ गए, अर्थात टू द रेन, बरसात में भीगते हुए लड़के एक्सपोज हो गए, खुलकर सामने आ गए। देमसेल्फ टू द रेन, बरसात के खुलकर सामने आ गए, अर्थात बरसात में भीगते हुए। रैन आउट, आउट मतलब बाहर भागना, रैन आउट बाहर भागे। टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए। द फ्रोजन, इन जमे हुए पल्स, मोतियों को, इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बरसात में भीगते हुए लड़के बाहर भागे। जब भी ओले पड़ते हैं तो आप खुद भी तो यही करते हैं। ठीक है, लड़के बरसात में भीगते हुए इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। इट्स रियली, अब ये वास्तव में गेटिंग बैड, बुरा हो रहा है। नाउ, अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने कहा। कौन से व्यक्ति ने? लैंचो ने। लैंचो ने कहा कि अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस, ये गुजर जाएगा, क्विकली, जल्दी। मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी गुजर जाएगा।
इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल, ओलों की रेन, बरसात होते रही। ऑन द हाउस, घर के ऊपर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी की तलहटी में। द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेतों में। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में। 1 घंटे तक ओलों की बरसात घर के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ी की तलहटी में, अनाज के खेतों में और संपूर्ण घाटी में होती रही। द फील्ड, खेत वाज वाइट, सफ़ेद हो गए थे। खेत सफ़ेद हो गए थे। एज इफ, मानो इन्हें कवर, ढक दिया गया हो विथ साल्ट, नमक से। खेत ऐसे सफ़ेद हो गए थे जैसे इन्हें नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ, एक भी पत्ता रिमेंड, बचा नहीं था। ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न, फसल वाज टोटली, पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई थी। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स, फूल, वर गॉन, झड़ गए थे या फिर गिर गए थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, और पौधों से फूल गिर गए थे। लेंचो सोयो, लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड, भर गई विथ सैडनेस, दुख से। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। When द स्टॉर्म, जब तूफान हैड पास, बीत गया, जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड, वो खड़ा हुआ। इन द मिडल, मध्य में। ऑफ द फील्ड, अपने खेत के। तो वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सैड, और बोला टू हिज सन, अपने बेटों से, और अपने बेटों से बोला। देखिए फिर से देख लीजिए एक बार, बहुत तेजी से पढ़ा दिया। एक भी पत्ता रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर नहीं बचा। फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ गए थे। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। और जब तूफान गुजर गया, वह अपने खेत के मध्य में खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला। अ प्लूग, एक झुंड। ऑफ लॉक्टस, टिड्डियों का। टिड्डी जानते होंगे आप, नहीं जानते तो अपने पिताजी से पूछिए। टिड्डियों का एक झुंड भी, देखिए खेत के बीच में कैसे खड़ा है। ये इमेज आपकी पुस्तक में भी होगी, ठीक है। टिड्डियों का एक झुंड भी उड़, आइए थोड़ा यहां पे आ जाए। वुड हैव लेफ्ट, छोड़ देता। मोर देन दिस, इससे ज्यादा। टिड्डियों का एक झुंड भी इससे कहीं ज्यादा छोड़ देता। द हेल, ओलो ने, हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ओलो ने तो सब बर्बाद कर दिया है। दिस ईयर, इस साल। वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगी। इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट, वह रात, वाज अ सारोफुल वन, एक दुख भरी रात थी। सारोफुल मतलब दुख भरी वन, एक दुख भरी रात थी। तो वो रात एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारी सारी मेहनत, फॉर नथिंग, के बदले हमें कुछ नहीं मिला, अर्थात हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। देयर्स, एक सेकंड दीजिएगा, पेन गिर गई। देयर्स नो वन, अब ऐसा कोई भी नहीं है। हु कैन हेल्प अस, जो हेल्प कर सके, यस, हमारी सहायता, जो अब हमारी सहायता कर सके। अब ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। फिलहाल हम सभी को गो हंग्री, भूखा रहना पड़ेगा। दिस ईयर, इस साल हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा। आइए, बट लेकिन इन द हर्ट, दिल में, ऑफ ऑल, उन सभी के, हु, जो, लिव्ड, रहते थे, इन दैट, उस सॉलिटरी, एकांत या फिर अकेले, हाउस, घर में। लेकिन उन सभी के दिल में जो उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडल, मध्य में, ऑफ द वैली, घाटी के। लेकिन उन सभी के दिलों में जो घाटी के मध्य में बने उस अकेले घर में रहते थे, देयर वाज अ सिंगल होप, एकमात्र होप थी, एकमात्र आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता की उम्मीद थी। ठीक है, मैं रिवीजन कर दूंगा। बट इन द हर्ट ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस एकांत घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में। लेकिन उन सभी के दिलों में जो उस घाटी के मध्य में बने एकमात्र घर में रहते थे, उन सभी के दिलों में केवल एक आशा थी, और वो आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, अपसेट हो रहा मतलब उदास होना, इतने अपसेट मत हो, इतने उदास मत हो। इवन दो, भले ही दिस सीम्स, ऐसा लगता है, लाइक अ टोटल लॉस, की टोटल लॉस हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। भले ही ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइस ऑफ हंगर, कोई भी डाइस मरता नहीं ऑफ हंगर, भूखा, कोई भी भूख से नहीं मरता, या फिर कोई भी भूखा नहीं मरता। दैट्स वॉट, और यही देसे लोग कहते हैं, लोग यही कहते हैं। क्या कहते हैं लोग?
नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता, ठीक है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो लेंचो थॉट सोचता रहा, ओनली ऑफ हीज वन, अपनी एकमात्र होप आशा के बारे में। सारी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता या फिर भगवान से सहायता। हुज आइज, जिनकी आंखें, एज ही, जैसा कि उसे हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, बताया गया था। देखिए ये वो जानता नहीं था, उसे ऐसा बताया गया था कि हुज आइज, की भगवान की आंखें, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। सारी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था, शी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन वाट इज डीप, भले ही ये बात डीप में हो, गहराई में हो, इन वंस, किसी व्यक्ति की कॉन्साइंस, अंतरात्मा के, यहां तक कि आपकी अंतरात्मा की गहराई में छुपी बात को भी भगवान जानते हैं या फिर भगवान देख सकते हैं। अर्थात यहां पर लिखा गया सबसे छोटे शब्दों में कि भगवान से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते, भगवान सब जानते हैं। भले ही ये बात किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराई में छुपी हो, भगवान उसे भी देख लेते हैं, भगवान वो बात भी जान लेते हैं, ठीक है। मैं रिवीजन कर दूं क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत बार क्लास में भी अटक जाते हैं। सारी रात लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, भगवान से सहायता। जिनकी आंखें, जैसा कि उसे बताया गया था, सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि भगवान की आंखें किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की गहराई में छुपी हुई बातों को भी जान लेती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो एक बैल था, ऑफ अ मैन, एक इंसान के रूप में। लेंचो इंसान के रूप में एक बैल था, वर्किंग, काम करता था, लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह, इन द फील्ड, खेतों में, और एक जानवर की तरह खेतों में काम किया करता था। लेंचो इंसान के रूप में एक बैल था और किसी जानवर की तरह वो खेतों में काम किया करता था, बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, लिखना, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। मुझसे पेन दोबारा गिर गई। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह सवेरे, एकदम डे ब्रेक जैसे हुआ, एकदम सुबह सवेरे, तो अगले रविवार को, कहाँ गया भाई, डे ब्रेक, हाँ, द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले रविवार को सुबह सवेरे, ही बिगन टू राइट, उसने शुरू कर दिया, राइट, लिखना, लेटर, एक पत्र, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच, जिसे ही हिमसेल्फ, वहाँ खुद, वुड कैरी, ले गया, टू टाउन, कस्बे तक, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डाल दिया। मेल आपने देखा होगा, एक लाल रंग का डब्बा होता है, इमेज में आप देख सकते हैं, मेल बॉक्स बोलते हैं उसको, ठीक है। और उस पत्र को ले जाकर मेल बॉक्स में डाल दिया। क्या करे कि द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह सवेरे, ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो खुद कस्बे तक ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में डाल दिया। इट वॉज नथिंग, इसमें कुछ भी नहीं लिखा था, लेस, ये बिल्कुल भी कम नहीं था, इट वॉज नथिंग लेस, ये बिल्कुल भी कम नहीं था, देन अ लेटर टू गॉड, भगवान को लिखे गए पत्र से। अब इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि भगवान को लिखे गए पत्र के अलावा ये कुछ नहीं था, अर्थात ये सिर्फ एक पत्र था जो भगवान को लिखा गया था। इस लाइन का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक पत्र था जो भगवान को लिखा गया था। इट वाज नथिंग, ये कुछ भी नहीं था, लेस, बिल्कुल भी कम, अर्थात ये बिल्कुल भी कम नहीं था, अर्थात ये कुछ नहीं था, देन अ लेटर टू गॉड, भगवान को लिखे गए पत्र के अलावा, अर्थात ये सिर्फ एक पत्र था जो भगवान को लिखा गया था, या फिर सिर्फ ये एक भगवान को लिखा गया पत्र था। गॉड, भगवान, ही ब्रॉट, उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली, तो मेरा परिवार, एंड आई, और मुझे, आई विल गो हंग्री, भूखा रहना पड़ेगा, दिस ईयर, इस साल। भगवान, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरे परिवार को और मुझे इस साल भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस चाहिए। आप कहते हैं मुझे 100 रुपया चाहिए, वो कह रहा है मुझे 100 पीसोस चाहिए, ठीक है, मुद्रा का ही नाम है। इन ऑर्डर टू शो मतलब होता है बुआई करना, माई फील्ड, अपने खेतों की, अगेन, फिर से अपने खेतों की दोबारा बुआई करने के लिए, एंड टू लिव, और जिंदा रहने के लिए, अंटिल, तब तक, जब तक कि द क्रॉप, फसल कम्स, तैयार नहीं हो जाती। कितना चाहिए उसको, आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। तो अपने खेतों की फिर से बुआई करने के लिए, और तब तक, जब तक कि फसल फिर से तैयार नहीं हो जाती, जिंदा रहने के लिए मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है, बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म्स, ओलों ने, डॉट डॉट डॉट, अर्थात यहाँ पर कवि कह रहे, लेखक कह रहे हैं कि पूरी बात उसने लिखी है, लेकिन हालांकि इस बात को हम पहले से जानते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे कर दिया डॉट 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 के, अर्थात उसने लिखा होगा कि ओलों ने पूरी फसल बर्बाद कर दी, कुछ भी नहीं छोड़ा, मैं बर्बाद हो गया, वगैरह वगैरह। आइए,
ही ब्रॉट उसने लिखा टू गॉड भगवान के लिए, ऑन द एनवेलप लिफाफे पर, लिफाफा वो होता है जिसको फाड़ते हैं फिर अंदर से पत्र निकलता है, तो टू गॉड उसने भगवान के लिखा, सॉरी ही ब्रॉट उसने लिखा टू गॉड भगवान के लिए, ऑन द एनवेलप लिफाफे पर, उसने लिफाफे पर लिखा भगवान के लिए। पुट द लेटर पत्र को डाला इनसाइड अंदर, लिफाफे के अंदर पत्र को डाला। एंड स्टिल ट्रबल और अभी भी घबराया हुआ वेंट टू टाउन कस्बे में गया। एट पोस्ट ऑफिस पहुंचकर, डाक घर पहुंचकर, ही प्लेस्ड अ स्टैंप उसने एक स्टैंप लगाई, एक मोहर लगाई ऑन द लेटर पत्र पर, उसने पत्र पर एक मोहर लगाई। एंड ड्रॉप डाल दिया इट इस पत्र को इनटू द मेल बॉक्स में, और इस पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया। मेल बॉक्स वही लाल रंग का डब्बा। अब हमारी कहानी पहुंच जाती है सीधा पोस्ट ऑफिस में। तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज कर्मचारियों में से एक हुआ जब पोस्टमैन जो एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड और मदद भी करता था एट द पोस्ट ऑफिस डाक घर में, और डाक घर में मदद भी करता था। तो कर्मचारियों में से एक जो एक डाकिया था और डाक घर में मदद भी किया करता था, वेंट गया टू हिज बॉस अपने मालिक के पास या फिर अपने बॉस के पास, लाफिंग हर्टली जोरों से हंसता हुआ, लाफिंग मतलब हंसता हुआ, हर्टली जोरों से हंसता हुआ। एंड शोड और दिखाया हिम उसे, और उसे दिखाया द लेटर, यहाँ पत्र टू गॉड भगवान को लिखा गया, और भगवान के लिए लिखे गए इस पत्र को उसे दिखाया या फिर उसने उसे दिखाया। किसने किसे दिखाया? डाकिये ने अपने बॉस को दिखाया। फिर से पढ़ लेते हैं। कर्मचारियों में से एक जो एक डाकिया था और डाक घर में मदद भी किया करता था, अपने बॉस के पास जोरों से हंसता हुआ गया और उसने भगवान को लिखे गए इस पत्र को उसे दिखाया, अर्थात डाकिये ने बॉस को दिखाया। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं सीधा कि डाकघर का एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर में सहायता भी किया करता था, जोरों से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया और उसने भगवान के नाम लिखे गए पत्र को अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे कैरियर में कभी भी नहीं एज अ पोस्टमैन, एक डाकिये के रूप में, एक डाकिये के रूप में अपनी पूरी नौकरी के दौरान, हैड ही नोन उसने नहीं जाना था डैट एड्रेस इस पते को, एक डाकिये के रूप में अपनी पूरी नौकरी के दौरान उसने कभी भी ये पता नहीं देखा था। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि एक डाकिये के रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने कभी भी यह पता नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, अफैट एक मोटा, एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है यहाँ पे देखिए फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, फ्रेंडली जो मैत्रीपूर्ण हो, प्लीजेंट जो खुश मिजाज हो, जो कि एक मोटा मैत्रीपूर्ण और खुश मिजाज व्यक्ति था। आगे चलेंगे, मुझे इसे थोड़ा बड़ा करना होगा ताकि आप इसे देख सकें। फेलो, फेलो मतलब व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोरों से लाफ करने लगा, वो भी जोरों से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया, लेकिन लगभग तुरंत ही वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग, और टैप करते हुए, ऐसे टैप कर रहा है, टैप करना मतलब जैसे बोर्ड को मैं टैप कर रहा हूँ, जैसे ये टैप कर रहा हूँ, थपथपाते हुए। द लेटर, उस पत्र को, ऑन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर, अपनी मेज पर, और अपनी मेज पर उस पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड, उसने कहा, व्हाट फेथ, कैसा अद्भुत विश्वास है। आई विश, काश, आई मुझ में भी हैड द फेथ, विश्वास होता ऑफ द मैन, इसी व्यक्ति की तरह, हु ब्रॉट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, हु ब्रॉट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। काश मुझ में भी इस व्यक्ति की तरह विश्वास होता जिसने इस पत्र को लिखा है। विश्वास एक ऐसी चीज है कि अगर आप में आ जाए तो आप पर्वत को भी हिला सकते हैं, पर्वत का सीना चीर के रास्ता बना सकते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। इसीलिए वो कह रहा है कि काश मुझ में भी ऐसा विश्वास होता जैसा विश्वास इस पत्र को लिखने वाले व्यक्ति में है। व्हाट फेथ, कैसा अद्भुत विश्वास है। काश मुझ में भी ऐसा ही विश्वास होता जैसा इस व्यक्ति में है जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अब शुरू करना चाहता है कॉरेस्पॉन्डेंस, बातचीत या फिर पत्र व्यवहार विद गॉड, भगवान के साथ, और ये भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू करना चाहता है, भगवान के साथ बातचीत शुरू करना चाहता है। ये तो असंभव है भाई। आप कहते हैं कि सो इसीलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, शेक मतलब होता है डगमगाना, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, ना डगमगा जाए। द राइटर्स, लेखक का फेथ, विश्वास इन गॉड, भगवान में, इसीलिए कि कहीं लेखक का विश्वास भगवान में ना डगमगा जाए,
द पोस्ट मास्टर केम अप, पोस्ट मास्टर को केम अप आया विथ एन आइडिया, एक विचार, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, इस पत्र का आंसर करते हैं, उत्तर देते हैं। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देते हैं। बट वेल, लेकिन जब ही ओपनड इट, ही उसने ओपन खोला इट, इस पत्र को, लेकिन जब उसने इस पत्र को खोला तो इट वाज एविडेंट, तो ये स्पष्ट हो गया दैट टू आंसर इट, इस पत्र का उत्तर देने के लिए ही नीडेड, उसे आवश्यकता है समथिंग मोर, किसी और चीज की, देन गुडविल, नेक भावना, इंक, स्याही एंड पेपर, और कागज के अलावा। तो ये स्पष्ट हो गया कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए उसे नेक भावना, स्याही और कागज के अलावा भी किसी और चीज की आवश्यकता है। और चीज क्या? पैसा, उसने पैसा मांगा था। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए नेक भावना, स्याही और कागज के अलावा भी उसे किसी और चीज की आवश्यकता है। अब कहते हैं कि बट लेकिन ही स्टक, वो अडिग रहा टू हिज रेजोल्यूशन, अपने निश्चय पर, लेकिन वो अपने निश्चय पर अडिग रहा। ही आस्क, उसने मांगा, फॉर मनी, पैसे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने साथियों से, सॉरी कर्मचारियों से, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ, उसने खुद गेव दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह का पार्ट, कुछ हिस्सा, उसने खुद अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हीज, और हीज अपने सेवरल फ्रेंड्स, बहुत से मित्रों से, और अपने काफी मित्रों से या फिर अपने कई मित्रों से, और ऑब्लाइज, अनुरोध किया, टू गिव, देने के लिए, समथिंग, कुछ ना कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है दान के रूप में। और अपने बहुत से मित्रों से या फिर अपने कई मित्रों से उसने दान के रूप में कुछ ना कुछ देने का अनुरोध किया, लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, उसने खुद अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा दिया, और अपने बहुत से मित्रों से या फिर अपने कई मित्रों से उसने दान के रूप में कुछ ना कुछ देने के लिए कहा या फिर देने के लिए अनुरोध किया। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था फॉर हिम, उसके लिए, गेटर टुगेदर, इकट्ठा कर पाना, 100 पीसोस, 100 पीसोस, लेकिन 100 पीसोस इकट्ठा कर पाना उसके लिए किसी भी तरह से संभव नहीं था। सो ही वॉज एबल, इसीलिए वो एबल टू सेंड, वो भेज सका, द फार्मर, किसान को, ओनली अ लिटिल मोर, थोड़ा सा अधिक, देन हाफ, आधे से, इसीलिए वो किसान को आधे से थोड़ा सा अधिक ही भेज सका। आधा मतलब 100 का आधा 50, तो 50 से थोड़ा ज़्यादा 60, 70, 80 कुछ रहा होगा, आगे पता चलेगा। इसीलिए वो किसान को आधे से थोड़ा सा अधिक ही भेज सका। ही पुट द मनी, उसने पैसों को रखा इन एन इन्वेलप, लिफाफे में। एड्रेस टू गॉड, इस लिफाफे पर लेंचो, सॉरी एड्रेस टू लेंचो, इस लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट, और इन पैसों के साथ, लेटर, एक पत्र भी कंटेनिंग रखा, और इन पैसों के साथ एक पत्र भी रखा। ओनली अ सिंगल वर्ड, जिस पर केवल एक शब्द लिखा था, एज अ सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, भगवान, जिस पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा था, भगवान। लेकिन उसके लिए किसी भी तरह से 100 पीसोस इकट्ठा कर पाना असंभव था, इसीलिए वो किसान को आधे से थोड़ा सा अधिक धन ही भेज सका। उसने पैसों को एक लिफाफे में रखा, लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा, और इन पैसों के साथ उसने एक पत्र भी लिफाफे में रखा, जिस पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा था, गॉड, भगवान। आगे कहते हैं कि द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया, देन यूजुअल, रोज की अपेक्षा, रोज की तुलना में लेंचो अगले रविवार को थोड़ा जल्दी आ गया। टू आस्क, यहाँ पूछने के लिए, देयर वाज अ लेटर, कि क्या कोई पत्र आया है, फॉर हिम, उसके लिए, कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। अगले रविवार को लेंचो रोज की अपेक्षा थोड़ा सा जल्दी आ गया, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, डाकिये ने हिमसेल्फ, खुद, हैंडेड द लेटर, वहां पत्र दिया, टू हिम, उसे, डाकिये ने खुद उसे वो पत्र दिया। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेनमेंट, कंटेनमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का, संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, ऑफ मैन, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह, हु हैड परफॉर्म, जिसने किया हो, अ गुड डीड, कोई नेक काम। जबकि पोस्ट मास्टर उस व्यक्ति की तरह संतुष्टि का अनुभव कर रहा था जिसने कोई नेक काम किया हो। लुक्ड, वो भी देख रहा था, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से, अपने दफ्तर से, वो भी अपने दफ्तर से ये दृश्य देख रहा था कि डाकिये ने उसको पत्र पकड़ा दिया है। अगले रविवार को लेंचो रोज की अपेक्षा थोड़ा जल्दी आ गया, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। डाकिये ने खुद उसे वह पत्र दिया, जबकि पोस्टमास्टर ऐसे व्यक्ति की तरह अनुभव कर रहा था जिसने कोई अच्छा काम किया हो, और वो भी अपने ऑफिस से देख रहा था।
लेंचो शुड नॉट अ स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी सरप्राइज, आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लेंचो थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लेंचो शुड नॉट, सो मतलब दिखाना, लेंचो ने नहीं दिखाया। स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी सरप्राइज, आश्चर्य, लेंचो थोड़ा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, इन पैसों को देखकर, इन पैसों को देखकर लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था, ऐसा उसका विश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया। When he counted the money, जब उसने काउंट किया, गिना द मनी, पैसों को, लेकिन जब उसने पैसों को गिना तो वो गुस्सा हो गया। गॉड, भगवान, कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, मिस्टेक गलती करना, कुड नॉट हैव मेड नहीं कर सकते, कौन नहीं कर सकते? गॉड, भगवान, भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। नॉर, और ना ही कुड ही हैव डिनाइड, वो मना कर सकते हैं। डिनाई करना मतलब मना करना, और ना ही वो मना कर सकते हैं लेंचो को, और लेंचो को वो मना भी नहीं कर सकते। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, उसकी प्रार्थना के लिए, जो उसने प्रार्थना की है, उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने से भगवान मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान तो सबकी प्रार्थना सुनते हैं, भगवान सबकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। ही हैड रिक्वेस्ट, उसकी प्रार्थना को, लेंचो की प्रार्थना को डिनाइड भी नहीं कर सकते, भगवान स्वीकार करने से मना भी नहीं कर सकते। तो भगवान गलती नहीं कर सकते और लेंचो की प्रार्थना को स्वीकार करने से भगवान मना भी नहीं कर सकते। अब देखिए, पैसे कम थे ना, 100 पीसोस मांगे थे उसने, उसको कम मिले थे, तो अब वो गुस्सा हो गया कि भगवान से तो गलती हो नहीं सकती, जितना मांगा है उतना ही देंगे, और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करने से मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के पास तो बहुत पैसा है। अब चलिए, इमीडिएटली, तुरंत लेंचो गया, वेंट अप टू विंडो, खिड़की के पास, लेंचो तुरंत खिड़की के पास गया, टू आस्क, मांगने के लिए, फॉर पेपर, कागज, एंड इंक, और स्याही, कागज और स्याही मांगने के लिए तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और आम जनता राइटिंग, लेखन टेबल, मेज पर। पोस्ट ऑफिस में एक जगह होती है जहां पर बैठकर कोई भी लिख सकता है, उसको बोलते हैं पब्लिक राइटिंग टेबल, जहां पर कोई भी आम जनता, हम जैसे, आप जैसे लोग जाकर आराम से बैठ के लिख सकते हैं, ठीक है। ऑन पब्लिक राइटिंग टेबल, आम जनता लेखन टेबल पर ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, टू राइट, लिखना, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच ब्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी ब्रोज जो थी, उसकी भौहें जो थी, ये जो भौहें थी, ब्रिंकलिंग कर रही थी, सिकुड़ गई थी। जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी ये भौहें सिकुड़ जाती है ना, इसे देखते हैं आपकी खा जाऊंगा मैं तुमको। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, आम जनता लेखन टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विथ मच ब्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौहें ब्रिंकलिंग कर रही थी, उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। कॉज बाई, क्योंकि बाई एफर्ट, वो प्रयास कर रही थी। ही हैड टू मेक, टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस प्रदर्शित करने का, हीज आइडियाज, उसके विचारों को, हीज आइडियाज, उसके विचारों को एक्सप्रेस प्रदर्शित करने का, मेक एफर्ट, प्रयास करने की, कॉज्ड, वजह से, उसके विचारों को प्रदर्शित करने का प्रयास करने की वजह से। विथ मच ब्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी भौहें सिकुड़ गई थी, अर्थात उसकी भौहों को देखकर लग रहा था कि ये गुस्सा है। हिज आइडियाज, उसके विचारों को प्रदर्शित करने का प्रयास करने की वजह से, कॉज मतलब वजह से, हिज मच ब्रिंकलिंग ब्रो, उसकी भौहें सिकुड़ गई थी। When he finished, जब उसने पूरा लिख लिया, he went to window, वो खिड़की के पास गया, to buy a stamp, उसने एक स्टैंप खरीदा, स्टैंप मतलब मोहर खरीदी, which he licked, जिसे उसने चाट कर, then affix, चिपका दिया। पहले के लोग क्या करते थे, वो गोंद का प्रयोग नहीं करते थे, गम का प्रयोग नहीं करते थे, अगर किसी चीज को चिपकाना हो तो उसको चाटते थे और फिर उसको चिपका देते थे, ठीक है। तो he went to window, ये दिखा रहे हैं कि वो कितना जाहिल था। He went to window, वो खिड़की के पास जाके गम भी मांग सकता था, गोंद भी मांग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उस स्टैंप को लिया, उसको चाटा और चिपका दिया। When he finished, जब उसने लिख लिया, he went to window, खिड़की के पास गया, to buy a stamp, एक स्टैंप खरीदा, उसने एक मोहर खरीदी, which he licked, जिसे उसने चाट कर, then affix, चिपका दिया, जिसे उसने चाट कर चिपका दिया। मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा, ये आपके पास इमेज होगी आपकी पुस्तक में, देख सकते हैं आप, ठीक है, कैसे खिड़की के पास गया है। जिसे उसने चाट कर चिपका दिया, द एनवलप, लिफाफे पर, जिसे उसने चाट कर लिफाफे पर चिपका दिया। मैं थोड़ा सा और बड़ा करूंगा ताकि आपको एकदम अच्छे से बढ़िया ढंग से दिखाई दे। द एनवलप, लिफाफे पर चिपका दिया, विथ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी, हथेली, तो ब्लो करके, अपनी मुट्ठी से ब्लो करके, अर्थात अपनी हथेली से मारकर। तो जिसे उसने चाट कर लिफाफे पर अपनी हथेली से मारकर चिपका दिया। जैसे ये एक पुस्तक है मेरे पास, आपकी फर्स्ट फ्लाइट, इस पर मुझे कोई चीज़ चिपकानी है तो मैंने उसको लिया, चाटा, चिपकाया और फिर
खत्म। तो इसे हुआ ब्लो ऑफ फिस्ट, हथेली से मारना, ठीक है, पुस्तक में वहां रखूंगा। जिसे उसने चाट कर लिफाफे पर अपनी हथेली से मारकर चिपका दिया। द मोमेंट, जिस क्षण द लेटर, वह पत्र फेल गिरा इनटू द मेल बॉक्स में, जिस क्षण वह पत्र मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर, आपकी बात देखिए, पोस्ट मास्टर खुद गया, पोस्ट मास्टर वेंट गया टू ओपन इट, और उसको खोला। पोस्ट मास्टर खुद गया और उसने इस पत्र को खोला। इट सेड, इस पत्र में लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, जो पैसे, दैट आई आस्क्ड, मैंने मांगे थे, फॉर, जो पैसे मैंने मांगे थे, ओनली 70 पीसों से। बोर्ड एग्जाम में आता है कितने पैसे उसको मिले थे, तो ये इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि उसको 70 पीसोस मिले थे, उसको 70 पीसोस मिले थे। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करूंगा, उसको कितने पीसोस मिले थे, 70 पीसोस। ओनली 70 पीसोस, केवल 70 पीसोस रीच्ड मी, मुझे मिले। भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पीसोस ही मुझे मिले हैं। सेंड मी, मुझे भेज दीजिए, द रेस्ट, बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए। सिंस, क्योंकि आई नीडेड इट, मुझे आवश्यकता है, वेरी मच, इन पैसों की बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट लेकिन, डोंट सेंड, मत भेजिएगा, इट, इन पैसों को, टू मी, मुझे, लेकिन मुझे इन पैसों को मत भेजिएगा थ्रू द मेल, डाक से, लेकिन मुझे ये पैसे डाक से मत भेजिएगा, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, आर अ बंच, समूह हैं, ऑफ क्रूक्स, ठगों का या फिर लुटेरों का समूह है, या फिर चोर हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो चोर हैं। लास्ट में उसने लिखा लैंचो। तो भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पीसोस ही मुझ तक पहुंचे हैं या फिर मुझे मिले हैं। बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे बाकी के पैसों की भी बहुत आवश्यकता है, लेकिन मुझे ये पैसे डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि डाकघर के जो कर्मचारी हैं वो ठगों का समूह है। बंज मतलब होता है समूह, समूह, और क्रूक्स मतलब होता है ठग, ठगों का समूह है, या फिर क्योंकि डाकघर के कर्मचारी चोर हैं। तो आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। अगले वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूं। धन्यवाद। तो अब इस वीडियो की सबसे जरूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए, प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है। प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।